हेलो गाइस। तो फिर से स्वागत है आपका एक्टिविटी क्लासेस में। मैं हूं आपका एजुकेटर नवीन सर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर से क्लास 10 का चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन क्लास किया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में, पार्ट 6 में हम लोगों ने सेपरेट से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक डील कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में बनते हैं। जो लोग इस वीडियो से पहले बाकी पार्ट को नहीं देखे, मेक श्योर मेरे चैनल पे जाएं, मेरे वीडियो को देखें और ये समझें कि हम लोग पढ़ते और पढ़ाते कैसे हैं। और अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन के समीप वो खड़ा है। चलिए पहले इसे मैप की सहायता से समझ लेते हैं, चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। समझ लीजिए ये 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, ठीक है। वो 30 मीटर ऊंचे, समझिए एक ऊंचा भवन है। इसका ये क्या बन जाएगा, भूमि, जमीनी भाग है ना। अब 30 मीटर ऊंचे भवन के समीप वो क्या है, खड़ा है। मैं ज्यादा बड़ा जाता है लड़का, इसे छोटा कर देते हैं। ये यहां से यहां तक कितना है इसकी ऊंचाई, 30 मीटर। अब बोल रहा है कि वो जो लड़का है वो भवन के समीप जाता है। पहले इस स्थिति में था, फिर भवन के और जाके समीप खड़ा हो जाता है। तो इसके एक जगह से दूसरे जगह जाने की वजह से जो उसके द्वारा, उसके आंखों के द्वारा भूमि के शिखर पर बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहां से अगर हम देख रहे हैं तो पहले दिन बना 30 डिग्री, जब और सामने जाएंगे तो अब जो बनेगा कोण वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब 60 डिग्री का कोण बन गया। चलिए ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसको। मान के चलिए वो यहां पर आके खड़ा हो गया, पहले था यहां पर, अब आके खड़ा हो गया इस जगह पर। यहां से बनने वाला कोण कितना था इसका, 30 डिग्री। अब यहां से वो ट्रेवल किया इस जगह पर। अब यहां से बनने वाला जो डिग्री है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी इसका क्षैतिज रेखा क्या बन गया, ये वाला। यानी यहां पर कितना था, 30, यहां था 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि बताइए वो पहला बिंदु से दूसरा बिंदु तक कितना दूरी है, ये कितना मीटर दूरी पर, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो आपको बताना है। तो समझ लीजिएगा ये लड़का पहले यहां था, दूसरी स्थिति में लड़का कहां खड़ा रहेगा, इस जगह पर। इसको भी मान लेते हैं कुछ, है ना। अब समझ लीजिए नेमिंग करते हैं, A B C D E F और ये इसको मान लेते हैं G, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसका जो क्षैतिज रेखा है उसके आंखों से बन रहा है, इसलिए क्या करेंगे, 30 मीटर भूमि में भवन में हम लोग 1.5 लड़के की हाइट को हम लोग घटा देंगे। जहां से उनका उन्नयन कोण बन रहा है, जहां तक बन रहा है उस बीच तक को हम लोग लेंगे। तो समझिए हमारा जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर इज इक्वल टू 28.5 मीटर यहां तक। यानी कि भवन के सीधा, यानी लड़का जहां तक खड़ा है, लड़के का जो हाइट है वहां से उन्नयन कोण बन रहा है। तो जो बाकी का नीचे भाग है वो हमारा कोई काम का नहीं है, इसलिए हम लोग अब कितना लेके चलेंगे, 28.5। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं लैंग्वेज की सहायता से। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। हम लोग कुछ मानते हैं अपने मर्जी से, है ना। माना क्या मानते हैं, ए बी एक भवन है तथा एफ ई एक लंबा लड़का है। एसी, ए भी एक भवन नहीं, इसको समझिए एसी एक भवन है, क्योंकि एसी में हम लोग टोटल ले रहे हैं माना में, ठीक है। एसी एक भवन है।
एफ ई लड़के की हाइट है। मान लीजिए AC बराबर दिया है, इसको समझ लिए, दिया है, क्या दिया है, AC बराबर 30 मीटर और FE या EF बराबर 1.5 मीटर। हमें चाहिए क्या, सिर्फ AB बराबर। तो AB बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 माइनस 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो 28.5 मीटर हमारा ये वैल्यू निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए लड़का पहले यहां खड़ा था, तो जहां से लड़का पहले खड़ा था उसका वैल्यू निकालते। देखिए दो एंगल बनाना है, यानी कि दो बार दो त्रिभुज बनेंगे। एक बार क्या लेंगे, एंगल बना रहा है यहां से यानी, और एक यहां से, यानी कि एक बार लेंगे ऐसे। फिगर को गौर से देखिए, देखिए एक त्रिभुज बनाया, बीच वाले त्रिभुज को आप भूल जाइए, बीच वाले त्रिभुज को आप भूल जाइए। आप ये याद रखिए कि पहले लड़का यहां खड़ा था, तो वहां से कितना कोण बनने पर वो भूमि से कितना दूर पे खड़ा था। चलिए इसको निकालते हैं। लिखिए त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ से या में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ले क्या रहे हैं 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन है हम लोग से। अब देखिए हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसे हम लोग बोलते हैं बेस यानी कि आधार। अब हमें बात किसका हो रहा है इस क्वेश्चन में, लंब का दिया हुआ है और आधार निकालना है। अब याद कीजिए कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों में कौन सा ऐसा अनुपात है जिसमें लंब बाय आधार फॉर्मूला आता है। कमेंट कीजिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा मददगार हो जाता है ना। जल्दी कमेंट कीजिए, हो गया कमेंट। चलिए हम लोग इस पर अब सॉल्व करते हैं। बात किस पर होता है, tan पर। देखिए P बाय B किसका फॉर्मूला होता है, tan का, और हम लोग इसमें एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ कितना लेके चलेंगे 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है P बाय B, तो P की जगह पर क्या है A और B, P की जगह क्या है A और B, और B की जगह पर क्या है B और F, B और F, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, हम बताते हैं 1/√3। AB बराबर हम लोगों ने कितना निकाला 28.5, 28.5, और BF हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए AB बराबर 28.5 और हमारा BF क्या करना है, दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी BF को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा BF, और 28.5 को अगर √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 28.5√3, ये आ गया मीटर। याद रखिएगा हमारा भी एक त्रिभुज का काम हो गया, ठीक। अब हमारा बात करते हैं दूसरा त्रिभुज, यानी कि सबसे पहले बात करें तो हमारा यहां से लेकर यहां तक का दूरी हमारा निकल गया, ये दूरी निकल गई, टोटल दूरी निकल गया। अब वो लड़का क्या करेगा, एक जगह से कहां जाएगा, दूसरी जगह, यानी भवन के नजदीक। यानी अब जो हम लोग लेने वाले हैं वो लेंगे क्या, यहाँ, अब यहाँ से लड़का यहाँ पहुंच गया, लड़का यहाँ खड़ा है, यहां से जब वो देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण, यानी अब हमारा लेंगे ये वाला, ये त्रिभुज बनने वाला है ना। देखिए कैसे बनाएंगे, त्रिभुज ABG से कौन कौन है, A B और G यहां पर। अब इधर का काम मेरा खत्म हो गया, ABG से। अब ABG से अगर लेते हैं तो फिर से देखिए यहां पर लंब और यहां पर क्या आ गया आधार, फॉर्मूला सेम है tan, अब यहां थीटा कितना बराबर निकल गया 60, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं AB बाय BG, AB बाय BG किसका फॉर्मूला है tan का। अब tan का वैल्यू क्या होता है तो √3, AB बराबर कितना दिया है तो 28.5, और BG बराबर कितना है तो BG बराबर है नहीं, तो हम लोग जैसा है वैसे ही मान लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान सकते हैं, खुद से 1 है ना। अब हम लोग जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी BG को अगर √3 से गुना करते हैं तो √3 और B और G,
और 28.5 ओवर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 जो नंबर है वैसा आकर के बैठ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर बीजी को कॉमन रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई है दोनों में, ये √3 क्या हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि बीजी बराबर 28.5 बाय √3। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बटा में रूट आ जाए तो रूट का तोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, तो क्या करेंगे हम लोग प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण के लिए क्या करेंगे, बीजी बराबर 28.5 बाय √3, जो भी रूट वाला नंबर रहता है सामने से एक बार गुना और सामने से एक बार भागा। अब बीजी बराबर 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28.5 √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, याद रखिएगा कि जब भी कोई भी दो सेम नंबर और दोनों के दोनों अगर रूट में हो और आपस में मल्टीप्लाई में हो तो रूट और रूट हो जाता है कट, और दोनों में से सेम नंबर एक आकर के बैठ जाता है। तो देखिए रूट से रूट तो कट जाएगा और दोनों 3 है तो एक 3 लाकर बैठ गया, हो गया। चलिए यहाँ पर कुछ देखिए तो गौर कीजिए, तो यहाँ तक हम लोग बना लिए, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ गौर कीजिए कि क्या √3 को जैसे किनारे करते तो ये भाग और ये भाग में क्या कट सकता है, हाँ, तो हम लोग काट के देखेंगे कैसे कटेगा। देखिए 9 3 27 और 5 3 15, लेकिन 9.5 मीटर से ये कट जाएगा। अब 9.5 मीटर को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बीजी बराबर 9.5 √3 मीटर, ये आ गया दूसरा त्रिभुज का आंसर। अब अगर हमारे पास टोटल पता हो और एक टुकड़ा का भाग पता हो तो क्या करेंगे, अगर टोटल में एक वाला पार्ट अगर माइनस कर दे तो क्या बाकी जो बचा हुआ भाग है उसका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, अतः लड़के द्वारा भवन के समीप जाने की दूरी बराबर, हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी कितना है भूमि तक, जो पहले जहां से लड़का खड़ा था वहां से लेकर भूमि के भवन के बीच का दूरी क्या है, तो हम लोगों ने कितना निकाला, मान लीजिए यहाँ बी और एफ, ठीक, माइनस करना है क्या हमारा बी और जी, बी और जी, बी एफ बराबर हम लोगों ने कितना निकाला था 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस करेंगे, बीजी बराबर हम लोगों ने कितना निकाला 9.5 √3, 9.5 √3, दोनों के दोनों क्या है आंसर मीटर में, है ना। अब देखिए दोनों से कुछ ना कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो आप जरा कमेंट करके बताइए, हमें कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, एक काम करते हैं ना, √3 को कॉमन निकालते तो यहाँ क्या बच जाएगा 28.5 माइनस 9.5, ये मीटर। अब हमें बताइए √3 जहां है वहीं पर, अब 28.5 को हम लोग 9.5 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90, ब्रैकेट हटा मल्टीप्लाई बैठा। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 √3 मीटर हमारा ये फाइनल आंसर बनके आ गया। अब यहाँ पर किसी में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार देखिए, कमेंट कीजिए, हम बताएंगे फिर से, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, या फिर अगर कॉपी पेन है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू वेरी मच।